अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.7 के अंदर भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में ही बातचीत करेंगे, लेकिन इसमें एक अजाफी काम जो है वो अब ये होगा कि यहाँ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज आ गया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जैसे हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर निकालते होते थे, बिल्कुल वैसे ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे एक एक चीज की। अब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी, तो फिर हमने क्या करना है, उन दोनों को जमा कैसे करना है। तो अब ये दो फार्मूलाज हैं, उनमें देखेंगे जी कि कैसे कैसे किस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो आपके पास एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं वो बनती हैं। दो फार्मूलाज हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के। एक फार्मूला जो है वो डिसजॉइंट इवेंट्स के हवाले से है और एक फार्मूला जो है वो ओवरलैपिंग इवेंट्स के हवाले से है। हम पिछली क्लासेस के अंदर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का वर्ड जो है वो पढ़ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास कोई भी चीज जो है मुश्तरक नहीं आ रही। अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट के अंदर सेट ए 1 2 3 है और सेट बी जो है वो 4 5 6 है, उसमें पहले के अंदर पहले तीन एलिमेंट्स हैं, नेक्स्ट थ्री जो है वो दूसरे के अंदर है, तो यहाँ कोई भी चीज जो है वो मुश्तरक नहीं है, सेम नहीं है, तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट होगा। और अगर हम दूसरा ओवरलैपिंग की तरफ जाएं, अगर आपके पास सेट जो है वो 1 2 3 4 है और फिर इसके बाद दूसरा सेट जो है वो 4 5 6 7 है, तो इसमें देखिए 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो अब ओवरलैपिंग क्या हो गया, इसमें जो कोई चीज मुश्तरक आ गई वो क्या थी जी, वो 4 आ गया है, तो ये ओवरलैपिंग है। अब दो फार्मूला बनते हैं, एक फार्मूला बनता है जी डिस्जॉइंट के हवाले से, तो वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास P ऑफ A यूनियन B आ जाए, ठीक है, या लिखा हुआ P ऑफ A और B, ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास इक्वल टू होगा जी P ऑफ A प्लस P ऑफ B के। ठीक है, तो ये है जब आपके पास इवेंट्स जो हैं वो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट इवेंट्स जी। और अगर आपके पास ओवरलैपिंग इवेंट आ जाए, कोई चीज मुश्तरक आ जाए, तो क्या होगा ओवरलैपिंग इवेंट, तो P ऑफ A यूनियन B जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो ये अब P ऑफ A हमें पता है कि वही आप लोग जानते हैं कि P ऑफ A जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा N ऑफ A या N ऑफ जो इवेंट्स हम लेके चल रहे होते थे तो N ऑफ S आ जाएगा। और अगर हम P ऑफ B की बात करें तो ये आपके पास N ऑफ B ओवर आ जाएगा N ऑफ S। और अगर हम बात करें P ऑफ A इंटरसेक्शन B की, तो ये कैसे निकालेंगे, हम ये निकालेंगे जी हम N ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर आ जाएगा N ऑफ S से। ठीक है, तो अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के अंदर आएंगे, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जब कोई चीज कॉमन आ रही होगी। जब कोई चीज कॉमन नहीं आएगी, मुश्तरक नहीं आएगी, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अब इसके अलावा एक और बात, जब एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमने फार्मूला जो है वो कौन सा लगाना है, या फार्मूला A यूनियन B वाला लगाना है, ये वाला लगाना है, या इसके बाद जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें A इंटरसेक्शन B आएगा तो यहाँ प्लस नहीं होगा, P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B होगा। ठीक है, तो वो इसके वो एक लंबी बातचीत है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन तब क्वेश्चन जो है वो देख के आपने अंदाजा लगाना होता है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास वर्ड आर जो है वो इस्तेमाल हो जाए, ओ आर, ये जो वर्ड है वो आर इस्तेमाल हो जाए, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना होता है, प्लस वाला एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज इस्तेमाल होगा, चाहे वो ये हो या फिर ये हो। ठीक है, और अगर आर की जगह पे यहाँ पे एंड इस्तेमाल हो जाए क्वेश्चन के अंदर, तब आपने फार्मूला जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाला लगाना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कहता है कि इफ S इज इक्वल टू सैंपल स्पेस उसने दे दी 1 2 3 4 5 अप टू 9, और फिर उसके बाद इवेंट A दिया हुआ उसने 2 4 6 8 और इवेंट B दिया हुआ है 1 3 5। ठीक है, फाइंड कहता है कि P इंटू A यूनियन B आपने जो है ये फाइंड आउट करना है। तो देखें कि आपके पास इवेंट A है और इवेंट B है, तो ये दो जो इवेंट्स हैं, इवेंट A और B, इनकी प्रोबेबिलिटी से हम निकाल लेंगे P ऑफ A और P ऑफ B करके। लेकिन फिर इसके बाद बात आती है इंटरसेक्शन की, A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे देखें ये कुछ और एलिमेंट्स हैं, यहाँ इसके अंदर कुछ और है, तो यहाँ A इंटरसेक्शन B तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो खाली सेट आएगा। ठीक है, कोई भी जो है वो कॉमन चीज नहीं है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, डिसजॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे।
जी देखें, इसके सोल्यूशन को अगर हम स्टार्ट करें तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस आ जाएगा जी 9, ठीक है। तो फिर इसके बाद लेट ए जो है आपने ये 2 4 6 और 8 बी ऑफ ए मालूम करना है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए देख लें कि आपके पास क्या है 1 2 3 4, तो ये 4 के इक्वल है, तो ये 4 ओवर क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस 9 है, ठीक है। तो अब P ऑफ B अगर हमने फाइंड आउट करना है तो P ऑफ B के लिए N ऑफ B की जरूरत होगी और N ऑफ S की जरूरत होगी। N ऑफ B देखने में कितने हैं, ये 3 है और ये N ऑफ S 9। तो अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है या ये फाइंड आउट करना है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ A और प्लस आ जाएगा P ऑफ B, ठीक है। P ऑफ A क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी है कि 4 ओवर 9 है, फिर इसके बाद 3 ओवर 9 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी 7 ओवर 9 के, तो ये है आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करें, इसमें स्टूडेंट्स को ये कहता है कि अ बॉक्स कंटेन 10 रेड, एक बॉक्स है जो कि मुश्तमिल है या जिसके अंदर रखी हुई हैं 10 रेड हैं और 30 जो है वो वाइट हैं और 20 ब्लैक मार्बल्स। तो अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक जो है वो तरतीब नहीं है, तरतीब से जो है वो बेतरतीबी से हमने उठा ली है एक मार्बल, उसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, वो जो उठाई है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसकी के क्या वो रेड है, आइदर रेड या फिर आर वाइट। देखें ओ आर रेड आर वाइट आ गया है, तब आपने क्या करना है, वो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो 10 रेड हैं जी, 30 वाइट हैं और 20 आपके पास ब्लैक मार्बल्स हैं, एक आपने उसमें से उठा ली है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो उठाई गई मार्बल है क्या वो रेड और या फिर वाइट हो सकती है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अगर हम देखें सैंपल स्पेस क्या है जी, सैंपल स्पेस ये बन रही है 20 जो है वो ब्लैक हैं और फिर इसके बाद 30 वाइट हैं और 10 जो है ये रेड मार्बल्स आ रही हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 20 प्लस 30 प्लस 10, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 60 के इक्वल आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है क्या ये रेड है या फिर वाइट है। पहले आप देख लें कि रेड के बारे में बात कर लेते हैं हम। लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट मार्बल इज रेड, let A denote the event that marble is red, कि वो जो मार्बल आपने उठाई है वो क्या है जी, रेड है। तो इसका देख लें कि ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए क्या आ जाएगा जी, रेड कितनी है 10 है, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर आ जाएगा एन ऑफ एस इज इक्वल टू आ गया जी, क्या आएगा 10 ओवर 30 सॉरी 10 ओवर 60 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें दूसरी है वाइट के बारे में आपने बताना है उसे, तो देख लें कि लेट बी डिनोट द इवेंट लेट ए डिनोट द इवेंट, यहाँ पे लिख लें और इवेंट दैट मार्बल इज वाइट, कि वो जो मार्बल है वो क्या है जी वाइट है। तो वाइट कितनी है जी 30 है, तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी हो जाएगा जी 30 ओवर ये आपके पास 60 आ जाएगा, तो 1 ओवर 2 आ जाएगा जी। अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रेड है ये वाइट है, यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, ये तो खाली सेट हो जाएगा। तो फिर क्या बच गया जी, अब हम यहाँ फार्मूला, अब ये अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो हम डिसजॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे, और डिसजॉइंट वाला फार्मूला कौन सा था भला, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ बी। तो ये पी ऑफ ए कहाँ से हमने निकाला है 1 ओवर 6 आ गया, प्लस फिर इसके बाद पी ऑफ बी जो है 1 ओवर 2 आ जाएगा, तो 6 आपके पास एलसीएम आएगा 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो 4 ओवर 6 है, तो 2 ओवर 3 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2 ओवर 3। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि दैट द चूजन नंबर, वो जो नंबर हमने चूज किया हुआ है इज अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और ऑफ 5 या वो 5 है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होते हैं,
मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18 21 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। और 5 के मल्टीपल क्या है 5 10 15 20 25 30 इस तरह से जो है वो 50 तक आपने लेके जाना है। तो ये मल्टीपल्स होते हैं 5 के, यानी कि 5 का टेबल 3 का टेबल ये आपके पास मल्टीपल आ रहा है जी। अब आपने ये 3 आर ऑफ 5 तो आर आ गया तो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो हम ये अब देख लेते हैं पहले कि सैंपल स्पेस क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या होगी, ये 1 से लेके 50 तक जो है वो आपने नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो n ऑफ s क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। लेट a डिनोट्स द नंबर दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। लेट a ये डिनोट करता है दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ये जो मल्टीपल है किसका, 3 का, ठीक है। तो 3 के अगर आप मल्टीपल देखें जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये आ जाएगा 3 6 9 और 12 15 18 और ये आगे 21 आएगा 24 आएगा 27 और 30 33 36 39 42 45 48। तो ये जी आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए देखें जरा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो ये आपके पास n ऑफ a क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जैसे p ऑफ a अगर आपने फाइंड आउट करना है तो ये 16 ओवर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नेक्स्ट कैंसिल करना है तो इसे कैंसिल करने ऐसे लिखना है तो ऐसे भी ठीक है। फिर b है, तो अब आपने लेट b डिनोट द इवन, let b denote the event that the chosen number, कि वो जो नंबर आपने चूज किया हुआ है वो क्या है, chosen number is multiple of 5 जी। 5 के मल्टीपल ले रहे हैं जी। b आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये 5 है 10 15 20 25 20 ये 30 आ जाएगा 35 और 40 45 और क्या आ जाएगा जी 50, ठीक है। तो ये 10 हो गए तो b इज इक्वल टू n ऑफ b क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो अगर हम p ऑफ b लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा 10 ओवर 50 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपने फाइंड आउट करना है a इंटरसेक्शन b, ठीक है जी। a इंटरसेक्शन b देखेंगे क्या क्या इसमें से कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या आएगा, ये तो 5 के मल्टीपल हैं, एक 15 कॉमन आ जाएगा और फिर इसके बाद 30 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 45 कॉमन आ जाएगा। ये इसके अलावा देख लें आपके पास कोई कॉमन नहीं आएगा। ये 5 का टेबल इसमें देख लें कौन कौन सा आ रहा है। तो ये 3 हैं आपके पास, एक जो है वो 15 है, एक 30 है और एक 45 है, ठीक है। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब फार्मूला आप जानते हैं कि क्या, तो अगर आपने p ऑफ a इंटरसेक्शन b मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा 3 ओवर 50 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने फार्मूला ये था कि ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर n ऑफ s, तो यही फार्मूला मैंने लगाया। ये n ऑफ इंटरसेक्शन b क्या आ गया, 3 है, तो n ऑफ s में पता है कि ये 50 के इक्वल है। अब ये फार्मूला है p ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू हो जाएगा p ऑफ a और प्लस p ऑफ b और माइनस आ जाएगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ देख लें p ऑफ a जो है वो 16 ओवर 50 है, प्लस p ऑफ b जो है वो कितना है जी, p ऑफ b 10 ओवर 50 आ गया और फिर इसके बाद ये 3 ओवर 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 50 आ गया, 16 प्लस 10 माइनस 3, तो ये 16 प्लस 10 ये 26 हो जाएगा, माइनस 3 करेंगे तो ये 23 ओवर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। और ये भी आपके पास आंसर है जी। स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वर्ड से समझ दैट आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपने कि व्हाट इज द डायमंड कार्ड, दैट इट इज द डायमंड कार्ड आर एन एस के वो जो उसमें से निकाला है कार्ड, ठीक है, पिक किया है, ड्रा किया है, वो या डायमंड कार्ड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, या एस हो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखें टोटल कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास वो कितने होते हैं जी, टोटल कार्ड्स जो हैं वो होते हैं 52, ठीक है। और इन 52 कार्ड्स की आपके पास आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि इन 52 में से ये 13 करके जो है वो निकलते हैं, 13 ही आपके पास डायमंड होंगे,
डायमंड कार्ड्स होते हैं, और फिर इसके बाद 13 ही हार्ट कार्ड्स होते हैं, और फिर इसके बाद 13 ही स्पेड कार्ड होते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद 13 ही क्लब कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और फिर आगे डायमंड कार्ड, हेड कार्ड, स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड, इनके अंदर जो है वो आगे मजीद जो है वो किंग आ जाता है, क्वीन आ जाता है, आज एक कार्ड होता है, फिर इसके बाद जैक है, एस है। तो याद रखें कि इसमें भी एक एस मौजूद है, इसमें भी एक एस मौजूद है, इसमें भी एक एस मौजूद है, और इसमें भी एक एस मौजूद है। 13 13 13 और ये अगर चार को प्लस करें तो ये 52 बनता है। तो हर डायमंड का भी एक केस कार्ड है, इसका भी एक केस है, इसका भी एक केस है, और इसका भी एक केस है। इसके अंदर भी एक जो है वो क्वीन है, इसके अंदर भी है, और यानी कि हर एक के अंदर जो है वो क्वीन भी है, हार्ट भी है, और किंग भी है, एस भी है, और जैक भी। ठीक है, तो ये एस कार्ड कितने हो गए, एक डायमंड में है, एक इसमें है, और एक इसमें, और एक इसमें क्लब के अंदर है। तो ये 4 जो है वो एस कार्ड हो जाएंगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डायमंड की और एस कार्ड की। तो n ऑफ एग्जांपल स्पेस 52 कार्ड्स हैं, तो n ऑफ s जो है 52 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द कार्ड इज अ डायमंड कार्ड, वो जो चूजन कार्ड है वो क्या है, ये जो ड्रा किया हुआ है वो डायमंड कार्ड है। तो n ऑफ a, अब मैं वो सारी नहीं लिख रहा, रिपीट आपने जो है खुद देख लेना है कि लेट ए डिनोट द इवेंट दैट द चूजन या ड्रा अ कार्ड जो है वो क्या है जी, डायमंड कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज डायमंड कार्ड। तो यहाँ n ऑफ a जो है वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो p ऑफ a क्या आ जाएगा जी, 13 ओवर 52 आ जाएगा जी। अगर हम b की बात करें तो लेट b डिनोट्स द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज एस कार्ड। तो एस कार्ड कितने हैं, 1 2 3 4 कार्ड है जी एस। तो p ऑफ b क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 ओवर, टोटल आपके पास पता है 52 होता है, ठीक। अब इसके बाद हमने a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। a इंटरसेक्शन b जो है जब हमने फाइंड आउट करना है, तो इसमें देखें, एक मैंने कहा था कि हर जो डायमंड कार्ड, हार्ट कार्ड, स्पीड कार्ड और क्लब कार्ड, इनके अंदर एक एक जो है वो एस कार्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि डायमंड कार्ड के अंदर जो एस, ये हमने डायमंड के लिए किया हुआ है, और ये जो है नीचे हम एस को लेके चल रहे हैं। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो इसमें एक जो है वो एस मौजूद है, ठीक है, एस कार्ड है जो इसमें मौजूद है डायमंड के अंदर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ये 1 आ जाएगा, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास 1 क्यूबिकल है, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर 52 आ जाएगा। अब आप फार्मूला आपको पता है कि अगर ओवरलैपिंग हो रहे हैं तो ये फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फार्मूला लगाएं, आपके पास वैल्यू है पी ऑफ ए की भी, पी ऑफ बी की भी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की भी। तो वैल्यूज पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो फिर आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।